तो बैटल थ्रू द हेवन का एपिसोड 87 आ गया है। एपिसोड 86 में प्रोटेक्टर जुआन के बहाने जियान गुस्से से आग बबूला हो गया था। प्रोटेक्टर जुआन ने 10,000 सोल बॉडी को मिलाकर एक मोस्टर बनाया था, जिसे जियान ने तियान वो जुंजे की मदद से निगल लिया था, जिससे प्रोटेक्टर जुआन की सोल को बहुत डैमेज पहुंचा था। जियान उसे मारने वाला था कि हान फेंग ने प्रोटेक्टर जुआन के पीठ में तलवार मारकर उसकी सोल को चुराने का प्रयास किया। हान फेंग ने फिर से एक बार अपनी औकात दिखा दी। खैर, हान फेंग प्रोटेक्टर जुआन की सोल कंज्यूम करने वाला था। वो कहता है अपनी सोल मुझे दे दो और जोर से हंसने लगता है। सभी लोग हान फेंग के इस एक्शन को देखकर हैरान थे। सेक्ट लीडर मू कहते हैं हान फेंग अपने साथियों के साथ भी ऐसा कर सकता है। ओल्ड यांसा कहता है इस तरह का आदमी किसी की मदद के लायक नहीं है। हान फेंग ने प्रोटेक्टर जुआन के सीने से तलवार बाहर निकाली थी। प्रोटेक्टर जुआन की सोल हान फेंग के चारों तरफ घूमने लगती है। हान फेंग जोर जोर से हंसने लगता है। वो प्रोटेक्टर जुआन की सोल को ऑब्जर्व करने लगता है। वहाँ सोल का एक बवंडर बन गया था। उस बवंडर के आसपास बिजलियां गड़कने लगती हैं। जियान कहता है अब परेशानी हो सकती है। हान फेंग के पास 5 स्टार दावजोंग के पीक की पावर है। अब इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है मैं इससे निपट लूंगी। लिटिल फेरी डॉक्टर आगे बढ़ने लगती है। जियान उसका हाथ पकड़ता है और कहता है पॉइजन बॉडी को अभी एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। पॉइजन बॉडी कंट्रोल करने के लिए पिल के सभी इंग्रेडिएंट अभी तक नहीं मिले हैं और तुम्हारी बॉडी पॉइजन गैस के इरप्शन को नहीं सह पाएगी। अगर इस बार जियान आगे कहने वाला था कि लिटिल फेरी डॉक्टर अपना हाथ ठीक करती है। तुम अभी भी मेरे तरीकों पर विश्वास नहीं करते, गुस्सा मत करो। जियान के माथे पर 2 उंगलियों से मारती है और कहती है फायर लोटस को बनाओ और आगे बढ़ने लगती है। हान फेंग ने उस बवंडर के अंदर प्रोटेक्टर जुआन की सोल को निगल लिया था, जिससे उसका शरीर जगह जगह से फट गया था। उसके कंधे और छाती पर सोल एनर्जी के फोड़े हो गए थे। उसके सामने लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है। वो कहता है अच्छा ऐसा है, पर क्या तुम मुझे रोक सकती हो? जियान ने एंग्री विद द लोटस बनाना स्टार्ट कर दिया था। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है तुम आजमा सकते हो। हान फेंग कहता है किसी की ताकत को ओवर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता और अपने मुंह से अटैक करता है। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर एक पाम अटैक करती है। दोनों अटैक आपस में टकरा गए थे। हान फेंग के अटैक की पावर ज्यादा होने के कारण वो लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को पीछे धक्का देकर वो अपने ऊपर एक शील्ड लगाती है, पर शील्ड लगाने के बाद भी वो पीछे खिसकती हुई चली गई थी। वो जैसे तैसे अपने हाथों को हवा में रखकर रुकती है। हान फेंग ने अपने हाथों में एक तलवार लाई थी। वो उसे घुमाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ फेंकता है। लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसे अपनी द्विकी की रस्सी से बड़ी मुश्किल से रोका था कि तभी हान फेंग उसकी पावर को बढ़ाता है और सोल अटैक करता है, जो लिटिल फेरी डॉक्टर की सोल पर जाकर लगा था। उसे चक्कर आने लगता है। तभी जियान कहता है शाओशियन, उसने उस तलवार को डॉज किया था। हान फेंग तेजी से बढ़कर जियान के पीछे आ जाता है और कहता है जूनियर ब्रदर जियान, अच्छा होगा कि तो अपनी चिंता करो। वो अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अटैक करने वाला होता है। तभी एक आवाज आती है तियान्स पॉइजनस हैंड। उसके ऊपर से एक पाम आया था। उसने उसे नीचे की तरफ धक्का दे दिया था और जमीन पर फेंक दिया था। जमीन पर हान फेंग तेजी से गिरता है। इसे देखकर सब हैरान थे। हान फेंग जमीन पर गिरा था। तभी उसकी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर चलती हुई आती है। वो हान फेंग की उस शॉट को अपने साथ घसीटती हुई लेकर आ रही थी। उसने उसे उसकी धार की तरफ से पकड़ा था, जिससे उस तलवार पर लिटिल फेरी डॉक्टर के खून की धार बहने लगती है। वो अपने ऑरा को रिलीज करती है। उसकी आंखों में हान फेंग के लिए गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने अपनी पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर दिया था। जियान उसकी तरफ देखता है और कहता है डैम इट, और लोटस को और तेजी से बनाने लगता है। हान फेंग कहता है क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इतना करने से तुम मुझे रोक सकती हो? लिटिल फेरी डॉक्टर उस तलवार को ऊपर उठाकर उसे उठाकर तोड़कर हान फेंग की तरफ फेंकती है, जिसे हान फेंग ने बड़ी मुश्किल से डॉज किया था। वो हंसते हुए कहता है तुमने मेरी तलवार को तोड़, पर वो तलवार की सोल तुम्हें अच्छा फील नहीं करवाती है, राइट? लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह से गुनाने लगता है। हान फेंग कहता है अब तुम्हारे पास और क्या साधन है? लिटिल फेरी डॉक्टर अपने हाथ में अपनी स्वॉर्ड निकालती है और हान फेंग की तरफ बढ़कर उस पर अटैक करती है। हान फेंग ने भी उस पर पंच से अटैक किया था। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। वहाँ से एक एनर्जी का क्लस्टर आया था। हान फेंग वहाँ से भागा था। लिटिल फेरी डॉक्टर उसके आगे आकर उस पर स्लैश मारती है। वो पीछे जाकर गिरता है। उसको खुद को जमीन पर स्टेबल कर ही रहा था। तभी उस पर एक स्वॉर्ड का अटैक होता है। उसने उसे बड़ी मुश्किल से डॉज किया था। लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ आती है और अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर हान फेंग पर अटैक करती है। उनके बीच फाइट होने लगी थी। वो दोनों लाइट के रूप में एक दूसरे से टकराने लगते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर हान फेंग पर अटैक करती है। वो जमीन पर गिरता है और जियान की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उस पर तलवार से अटैक करती है। उन दोनों के बीच फिर से फाइट होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। उसने लिटिल फेरी डॉक्टर को पीछे की तरफ धक्का दिया था। वो पीछे जाकर गिरती है। हान फेंग फिर से जियान की तरफ बढ़ने लगता है। लिटिल फेरी डॉक्टर उसके सामने आती है और तलवार से अटैक करती है। हान फेंग भी काउंटर करता है। स्पेस में एक दरार फैल गई थी। वो दोनों लाइट में बदलकर अपनी फुल स्पीड में लड़ने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर बहुत पावरफुल अटैक कर रहे थे, जिससे लगातार स्पेस में क्रैक फैल रहे थे। स्पेस कई जगह से टूट रहा था। लिटिल फेरी डॉक्टर की तलवार पर कई क्रैक आते हैं। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हान फेंग
हानफेंग कहता है छोड़ो, तुम मुझे नहीं रोक सकती। लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पॉइजन बॉडी को पूरी तरह से खोलने लगती है। वो कहती है स्पेस क्लोज। उसका ऑरा चारों तरफ फैलकर एक केव को बनाने लगा था। उसने हानफेंग को उस केव के अंदर बंद कर दिया था। हानफेंग कहता है जिद्दी क्योंकि तुम मौत के लिए तुली हो तो मैं पहले तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वो अपने ऑरे को निकालकर लिटिल फेरी डॉक्टर को अटैक करता है। लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत मुश्किल से स्टेबल हो गई। हमें केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है। मुथियांगजिन कहता है ये और खतरनाक है। ओल्ड यांसा कहता है जब दोनों तरफ के लोग घायल हो जाएंगे तो हम तब मौके का फायदा उठाएंगे। बॉडी सत्ता उसने इतना बोला था कि तभी एक ग्रीन ऑरा फैलने लगता है। जियान ने एंग्री बुद्धा लोटस को बना दिया था। वो लाइटिंग मूवमेंट की मदद केव की तरफ बढ़ने लगता है। केव के अंदर हानफेंग ने लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत खराब कर दी थी। वो उस पर दोबारा अटैक करने लगता है कि तभी वहाँ जियान आ जाता है। वो फ्लेम में लिपटा हुआ था। उसके हाथ में एंग्री बुद्धा लोटस था। वो उसकी पावर को बढ़ाता है जिससे वो पॉइजन की टूट गई थी। वो एंग्री बुद्धा लोटस को हानफेंग की तरफ छोड़ देता है। हानफेंग अपने चारों तरफ अपनी द्विकी को फैला देता है। वो फायर लोटस द्विकी के अंदर सुला गया था। किली जिया के कंधे में हाथ रखकर कहता है चलो। सभी वहाँ से जाने लगते हैं। एंग्री बुद्धा लोटस इरप्ट हो जाता है। सभी जगह अंधेरा छा गया था। वो लोग दिखाए जाते हैं जो दूर नहीं भाग पाए थे। उनकी डेड बॉडी नीचे गिरी थी। उलियांसा कहता है उस लड़के ने ऐसा किया 6 स्टार तो हुआ। मुथियांगिन कहता है अभी बॉडी लिक्विड किया था मत करो, ये आदमी बहुत चालाक है। दूर जियान खड़ा था जिसने लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ा था। वो उसे एक पिल खिलाता है और कहता है मैंने तुम्हें अपने साथ इसलिए रहने दिया क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी पॉइजन बॉडी पर कंट्रोल करने के लिए मदद करना चाहता था, पर तुम्हारी पॉइजन बॉडी इरप्ट होने के और करीब आ गई है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है पॉइजन बॉडी का इरप्ट होने का टाइम आ रहा है, पर ये चुएन एम्पायर में अकेले रहने से अच्छा है। तो अगर मुझे कुछ हुआ तो ये मेरी किस्मत होगी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तभी उनका ध्यान एंग्री बुद्धा लोटस के फ्लेम क्लस्टर पर जाता है। उसके अंदर हानफेंग बहुत बुरी हालत में था। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।